एक तालिब इल्म पढ़ना चाहता है, वो 12वीं जमात के इम्तिहान देना चाहता है, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसको ये कहा जाता है कि भाई साहब अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे तो आपका मुमकिन है कि आपका एग्जाम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका 1 साल का गैप आ गया है। गैप इसलिए आया क्योंकि 11वीं में आपका कोई सब्जेक्ट रह गया था, एक सब्जेक्ट रह गया था, वो क्लियर नहीं हो पाया। और फिर वो जब प्राइवेट फॉर्म भरने की कोशिश करता है, जेके बोस जाता है, तो वहां पर उसको कहा जाता है कि भाई आपका जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसको हम एंटरटेन नहीं कर सकते प्राइवेट एग्जाम में, यानी उसका सब्जेक्ट जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर वो उसमें एग्जाम नहीं दे सकता, वो भी ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स की वजह से इस वक्त हजारों स्टूडेंट्स मुश्किल से 2-4 हैं। इनकी रेगुलर एडमिशंस नहीं हुई, इनकी प्राइवेट जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। आईटी का एक सब्जेक्ट है और हेल्थ केयर का एक सब्जेक्ट है। इन 2 सब्जेक्ट्स को जो ऑप्शनल जिन स्टूडेंट्स ने लिया है 10वीं के बाद 11वीं में, वो स्टूडेंट्स अगर कहीं 1 साल के गैप से जो है वो पीछे रह गए हैं या उनका 1 साल जो है वो पॉज लग गया है किसी बैकलॉग की वजह से, उन स्टूडेंट्स को ना प्राइवेट एग्जामिनेशन देने की इजाजत मिल रही है, ना उनको रेगुलर क्लासेस जो है लेने की या रेगुलर एग्जाम देने की इजाजत मिल रही है। ये मामला इस वक्त जो है बहुत सरगर्म है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त कभी स्कूल्स के बाहर नजर आ रहे हैं और ये तादाद हजारों में है। हजारों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये मुश्किल पेश आ रही है, जिनके साल का गैप लगा है या किसी तरह से बैकलॉग लगा है, उनको इस वक्त इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर बोर्ड जो है उसने एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म्स हैं, प्राइवेट जो फॉर्म्स है उसकी डेट निकाल ली है, 13 तारीख की उसकी लास्ट डेट है। और यहां पर रेगुलर एडमिशंस जो है वो भी तकरीबन हो चुकी हैं। तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं जिनको इस वक्त कम से कम किसी न किसी तरह से इजाजत दी जाए, या तो वो प्राइवेट फॉर्म भर सके या रेगुलर फॉर्म भर सके। हद तो यह है कि जब इंक्वायरी की, मालूम किया तो मालूम यह पड़ा कि कई स्टूडेंट्स, कई तुलबा जो हैं इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वो इस आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन में फंस गए थे। ना प्राइवेट एग्जाम दे पा रहे थे और ना रेगुलर क्लासेस ले पा रहे थे। और ये बता दूं आपको, फ्रेश प्राइवेट्स हैं, ये फ्रेश प्राइवेट एग्जाम देंगे। इनका 12वीं में कोई सब्जेक्ट नहीं रहा, इनका उसमें कोई बैकलॉग नहीं। इनका 11वीं में था लेकिन उसको क्लियर होने में टाइम लगा, जिसमें उनको 1 साल जो है वो बीच में पॉज लग गया। अब ना ये उधर के हैं ना ये इधर के। बोर्ड कहता है कि भाई साहब आप स्कूल जाओ, स्कूल कहता है कि आप बोर्ड जाओ। आज ये मामला सामने आया था। कई तुलबा, इनफैक्ट भदरवा की अगर बात करें तो 60 स्टूडेंट्स जो हैं एक स्कूल में हैं। जहां तक मुझे मालूम है इस तादाद का 60 स्टूडेंट्स एक स्कूल में है। बॉयज हाई सेकेंडरी भदरवा की बात कर रहा हूं। उसके अलावा गर्ल्स हाई सेकेंडरी में कितने हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में कितने होंगे आप अंदाजा कर सकते हैं। अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया है इनके लिए, और इसका इजाला करना एजुकेशन मिनिस्टर का काम है, जेके बोस का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का काम है। आज हमने भदरवा में रहकर इन स्टूडेंट्स के साथ कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी भी हैं। इन स्टूडेंट्स ने डीसी डोडा को भी अप्रोच किया है, इन स्टूडेंट्स ने एडीसी भदरवा को भी अप्रोच किया है, इन स्टूडेंट्स ने एमएलएज को भी अप्रोच किया है। इनकी मांग है कि इनको किसी न किसी तरह से एग्जाम देने का मौका दिया जाए, या रेगुलर या प्राइवेट एंटरटेन किया जाए, ताकि इनका करियर खराब ना हो, इनकी जिंदगियां खराब ना हो। ये भी उन स्टूडेंट्स के रास्ते पे ना चले जिन स्टूडेंट्स ने इस मुश्किल के चलते जो है अपना पढ़ाई को छोड़ दिया है।